गाइस वेलकम टू अवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो मैं फिर आया हूँ यहाँ पर एक कॉपी और एक पेन के साथ चैलेंज करने एग्जाम को। तो मतलब यहाँ पर हम एक के बाद एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं ताकि मैं एक के बाद आपको एक क्वेश्चन बता सकूं। जितना मैं इससे हो सके मैं एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि मैं एक के बाद एक क्वेश्चन आपको बताते जाऊं और आप उसे करते जाओ ताकि हम एग्जाम में उसे अच्छे से स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो बहुत बार पूछा गया है। मैंने पिछले भी अगर आप मेरे वीडियो में देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि भैया जो चौथा चैप्टर है उसमें से जे टॉमसन बोल लो, रदरफोर्ड बोल लो और बोर बोल लो। बोर बहुत बोर करता है इसलिए बोर को छोड़ देते हैं। बाकी रदरफोर्ड और जे टॉमसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर ने KLMN का लॉजिक दे दिया था तो उसे छोड़िए। रदरफोर्ड के यहाँ अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स। तो रदरफोर्ड्स के जो मॉडल है उसके लिमिटेशंस क्या थी। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन यहाँ पर है इनएबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए उसने ये बोल दिया था कि जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं और घूमते घूमते वो अपने ऑब्वियसली बात है एनर्जी को जनरेट करते हैं या एनर्जी को वो निकाल रहे हैं एज लाइक अ रेडिएशन। तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो न्यूक्लियस से ऑब्वियसली बात है टकरा जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जो मैं अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चेयर के आसपास एक कुछ लोग अगर 4-5 लोग 6 लोग चेयर के आसपास घूम रहे हैं गोल 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 गोल, तो कभी ना कभी ऐसा होगा ना कि वो कभी ना कभी चेयर से टकरा जाएंगे। चाहे टकराए ऐसा होगा ना, क्योंकि वो एक ऑर्बिट पे तो घूम नहीं रहे, तो कभी भी इधर उधर घूम रहे, तो कभी ना कभी ऐसा तो होगा वो चेयर के पीछे भागते भागते लग जाए। यही केस यहाँ है कि अगर आप सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को ये कह रहे हो कि वो फ्रीली मूव करता है तो वो कभी ना कभी जाके तो न्यूक्लियस से टकराएगा, और अगर वो न्यूक्लियस से टकराएगा तो यहाँ पर एटम इंस्टेबल हो जाएगा। यहाँ एटम जो है स्टेबल नहीं रहेगा। और यहाँ हमने पहले एक थ्योरी पढ़ी है कि एटम स्टेबल होता है। सेकंड देखा जाए तो इज अनडिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक का कोई सही से स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे कि बात हो रही है कि वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, पर कौन कहाँ कैसे कहाँ है या सीट क्या है। आप जब जब आप एग्जाम देने जाते हो आपकी सीट पकड़ता है ना, अब यहाँ पर बैठोगे या बोल देंगे जहाँ बैठना वहां बैठ लो, ऐसा नहीं है ना। तो वही लॉजिक यहाँ पर है कि भैया कहाँ हो तुम, किसी की सीट कहाँ पर है या ऐसे ही सब घूम रहे। तो यहाँ है डिडंट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सही अरेंजमेंट के बारे में रदरफोर्ड ने बात नहीं की। यहीं पर वहां उनके डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट एनर्जी की बात करें तो उनके लेवल्स को भी उन्होंने मेजर नहीं किया कि वो न्यूक्लियस के अराउंड में किस लेवल पे मेजर करते हैं, कहाँ का उनका लेवल है, कौन सा न्यूक्लियस कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसा है, कुछ उन्होंने मेजर नहीं किया है। तीसरा का देखें जैसे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेनेशन। न्यूक्लियर फोर्सेस का जो एक एक्सप्लेनेशन है वहां वो उनकी एब्सेंसी है, वहां उन्होंने सही तरीके से नहीं बताया। फोर्सेस दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। एक होता है ना अट्रैक्ट एंड उसके बाद रिएक्ट, ये कुछ नहीं कर रहे और टाइटली पैक्ड भी है। कैसे? इसके अलावा यहाँ पर बिटवीन लाइक द चार्ज प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि चार्ज प्रोटॉन्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अगर ये सब टाइटली बॉन्ड है तो क्या कोई किसी के लिए रिएक्ट नहीं करता, कोई जो है रिपल्सिव उसके फोर्सेस नहीं होते। तो इसके बारे में यहाँ रदरफोर्ड चूक गए। मतलब लिमिटेशन का मीन्स ये होता है कहाँ तक उसके मॉडल सीमित है और आगे वो नहीं बता पा रहा है। तो आपको मॉडल में पहली बात तो क्या है वो बताना है और ये बताना है कि मॉडल कहीं तक सीमित रह गया, क्या क्या वो नहीं बता पाया, क्या क्या चीज वो चूक गया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। एंड आई होप कि मैं रदरफोर्ड के मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। इसी तरीके से मैं और क्वेश्चंस को लेकर आता रहूंगा जाके मैं आपके बाद एक क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। टोटल मैंने कितने क्वेश्चंस बताए हैं वो सब मैंने यहाँ पर एक जो है वीडियो के अंदर पहले ही खत्म कर दिया है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं यहाँ पर बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक और क्वेश्चन ला सकूँ। मैं और डिफरेंट चैप्टर और डिफरेंट जो क्लासेस है उनके भी ला रहा हूँ, तो इसलिए हर एक क्लास के लिए थोड़ी सी लेट या देरी हो सकती है। देन आई होप कि आप अपना एग्जाम अच्छे तरीके से दे रहे हो और मैं आपको गुड विशेस देता हूँ आने वाले एग्जाम के लिए भी। देन बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर मेरा काम होता है खत्म और आपका काम होता है शुरू।
कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए शेयर फिर से उन्हीं लोगों को जो आपके आजू बाजू है, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बिखरे पड़े हैं उन सब को आप कलेक्ट कीजिए और उनको ये जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो एग्जाम में कुछ अच्छा खासा लिखा पाए। ठीक है, और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।